नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। डॉक्टर निक्कू मधुसूदन। ये डॉक्टर निक्कू मधुसूदन भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक हैं, एक प्रोफेसर हैं। जो इन्होंने अपनी शोध में कुछ ऐसा पाया है जिन्होंने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को, जितने भी भूवैज्ञानिक हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो एस्ट्रो साइंस के जितने भी जानकार लोग हैं, उनको हिला कर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, अर्थात हमारे अतिरिक्त और भी कोई है। कोई एक भी है या कई भी हो सकते हैं। कौन है ये लोग? कहने का तात्पर्य है कि हमारी पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर भी जीवन है। इन्होंने इसकी पुष्टि की है, ये खोज में पाया है। क्या है पूरा मामला? इनकी शोध कहां तक आई है? इन्होंने जीवन अगर पाया है पूरे ब्रह्मांड में तो कहां पर पाया है? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना मूल वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया के जितने भी समसामयिक मुद्दे हैं, आपके इंटरेस्ट की जो खबरें हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं है। तो हमारे साथ कौन है? हमारे साथ है निक्कू मधुसूदन। यही वो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये खोज किया है। आइए आगे की स्लाइड्स में हम समझने का प्रयास करेंगे। जब से मनुष्य ने जन्म हुआ है, जब से उसका उद्भव हुआ है मनुष्य का, और उसने देश दुनिया के बारे में समझना शुरू किया, जब से ब्रह्मांड के विषय में, ग्रहों के विषय में, सौर मंडल के जो विषय में, गैलेक्सी के विषय में जब से उसने समझना शुरू किया है, तब से मनुष्य को केवल एक चिंता सता रही है कि क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या हमारे अतिरिक्त कोई और भी ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है? किसी प्रकार का कोई भी जीवन? अगर वो मनुष्य ना हो तो जैसा कि हम हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं, उस प्रकार का जीवन हो, राक्षसी जीवन, या किसी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। मनुष्य ने हमेशा इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है, और दिलचस्पी का ही परिणाम है उसकी सोच, उसकी आगे की जो रणनीति है, उन सब चीजों को लेकर के इस पर कई जो है फिल्में बन चुकी हैं। फिल्मों में हम देखते हैं कि दूसरी दुनिया के लोग आते हैं और भारत पर, पूरे पृथ्वी पर हमला करते हैं और पृथ्वी को तहस नहस करते हैं। लेकिन अमेरिका आगे बढ़ करके और देशों के सहयोग से उन जो दूसरे देश के लोग हैं, एलियंस हैं, दूसरे ग्रहों के लोग हैं, और एलियंस को बाहर भगा देते हैं। एक तरफ हम उनसे खौफ भी खाते हैं, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हम अकेले न हो, कोई और भी हो। दोनों जो मुद्दे हैं बहुत कंट्रोवर्शियल हैं, एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं। सदियों से मनुष्य इस खोज में लगा रहा कि क्या कोई और है। प्रमुख जो वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने साफ साफ कहा था कि मनुष्य अपनी सीमाएं पार न करे, हम अकेले नहीं हैं, विश्व में और भी सभ्यताएं हैं, और भी जीवन है। अब जो ये निक्कू मधुसूदन है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक, इन्होंने कुछ ऐसा खोजा है जिससे लोगों को उम्मीद की जा रही है कि इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे साथ कोई और भी है। ये जो डॉक्टर, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री डॉक्टर निक्कू मधुसूदन है, ये वर्तमान में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी टीम के साथ मिलकर इन्होंने कुछ रिसर्च किया है, और उनकी इस रिसर्च ने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। जो ये बहुत फेमस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि यूएसए में स्थापित है, उन्होंने लगभग धरती से 120 प्रकाश वर्ष दूर, 120 लाइट ईयर्स अपार्ट, एक जो है ग्रह खोजा है, और उस ग्रह को नाम दिया है K2 18b। इसमें कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे पता चलता है कि वहां पर जीवन की उपस्थिति संभव है। आगे हम देखेंगे कि वो क्या संकेत हैं, क्या वो वास्तव में सही संकेत हैं, क्या वो जो परिस्थितियां ये निक्कू ने खोजी हैं, क्या वो वास्तव में मानव या इस प्रकार के किसी जीवन के अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं।
तो ये जो K218b नामक ग्रह है, ये एक ग्रह है जिसको नाम दिया गया है हाइसीन वर्ल्ड। ये जो हाइसीन वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, ये एक प्रकार का ग्रह का वर्गीकरण है, और ये वर्गीकरण का जो कॉन्सेप्ट है ये भी निक्कू मधुसूदन का ही दिया हुआ है। हाइसीन का मतलब है मतलब हाइड्रोजन प्लस ओशन। ऐसा कोई ग्रह जहां पर हाइड्रोजन, स्वतंत्र रूप में हाइड्रोजन और ओशन, ओशन का तात्पर्य है जल से, ये मौजूद हो, तो उसको निक्कू मधुसूदन ने हाइसीन वर्ल्ड का नाम दिया है। और ये जो K218b है, ये एक प्रकार का हाइसीन वर्ल्ड ही है। यहां पर महासागर जैसा जलमग्न वातावरण है और हाइड्रोजन से भरपूर जो है वायुमंडल है, और ये दोनों परिस्थितियां मनुष्य के जो या जीवन के उद्भव के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। इसी प्रकार के वातावरण में जो है जीवन की उत्पत्ति होती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वो सबसे पहले जो है जीव जो है शुरुआती जीवों में से एक हैं, और जिनका जो उद्भव है वो जो महासागरों में या जल में हुआ था। जो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, उसमें उसके डाटा ये बता रहे हैं कि उस ग्रह पर डाइमिथाइल सल्फाइड नामक जो एटम है, उसकी जो मौजूदगी है। डाइमिथाइल सल्फाइड ये जो है, ये विशेषकर जो समुद्री पौधे, मैंने आपको बताया जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वही बनाते हैं। इसके अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में डाइमिथाइल जो सल्फाइड है, वो कोई भी और जीव नहीं बनाता है। ये तभी एनवायरनमेंट में मिलेगा जब वहां पर कुछ समुद्री पौधे होंगे या जो प्लैंक्टन्स हैं वो उपस्थित होंगे। अब आप देखिए, वहां हाइड्रोजन मिल गया है, वहां पर जल मिल गया है, मतलब महासागर मिल गए हैं, और जो समुद्री पौधे हैं उनका जो बाई प्रोडक्ट है वो भी वहां मिल रहा है। इसके साथ ही वहां पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की उपस्थिति का भी पता चला है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जब हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, या जो पेड़ पौधे हैं वो भोजन बनाने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसी दौरान इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, या खपत भी होती है, प्रोडक्शन भी होता है। इसके अलावा जो मीथेन है, जो मीथेन गैस का उत्पादन है, वो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से ही संभव है, उसके अतिरिक्त और कोई तरीका नहीं होता है। तो आप देखिए 4 से 5 कारण ऐसे मिल गए हैं जो ये संकेत कर रहे हैं कि वहां पर जीवन है। अब आप सोच रहे होंगे कि संकेतों के आधार पर हम कैसे मान लें कि जीवन है, क्योंकि आप समझिए कि ये जो ग्रह है वो 120 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर संकेत मिले हैं तो भी मनुष्य का वहां पहुंच पाना अगले 1-2 जो सेंचुरीज तक संभव नहीं है। ये जो खोज है इनकी, निक्की मधुसूदन की, ये एक जर्नल है जो एस्ट्रोफिजिक्स का, एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स, इसमें प्रकाशित हुई है। और ब्रह्मांड में पृथ्वी के अतिरिक्त जीवन की खोज का जो सबसे वैज्ञानिक प्रमाण जो है वो इसी को माना जा रहा है। ये मधुसूदन जो है, डॉक्टर मधुसूदन वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहले हाइसीन प्लैनेट्स की अवधारणा को जो है विश्व के समक्ष रखा था। उस समय लोगों ने इनका बड़ा मजाक बनाया था। इन्होंने कहा कि ये कुछ मनगढ़ंत चीजें जोड़ घटा करके एक नए प्रकार का प्लैनेट बता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई इनका जो बैकिंग है वो नहीं है। अब इन्होंने एक हाइसीन प्लैनेट्स की खोज भी कर ली है, जिससे जो इस भारतीय वैज्ञानिक का जो दूसरे वैज्ञानिक मजाक बना रहे थे, उनको ये करारा जवाब है। उनकी टीम ने ये हाइसीन प्लैनेट्स को धरातल पर भी ले आए हैं। उन्होंने बता दिया है कि अब ये केवल अवधारणा नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। अब अगर एक बार इस हाइसीन प्लैनेट पे जीवन मिल गया, कंफर्म हो गया कि जीवन है, तो यह भी संभव है कि कुछ और हाइसीन प्लैनेट्स भी हों जहां पर जीवन संभव हो।
तब हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि हमारी आकाश गंगा में जिंदगी का होना, जीवन का होना एक आम बात है, और पृथ्वी की तरह बहुत से ऐसे ग्रह हैं जहां पे जीवन संभव है। अब ये जो मधुसूदन ने जो डॉक्टर मधुसूदन ने ये जो सब खोज की है, अब इसकी गहराई से जांच की जाएगी। स्वाभाविक रूप से सभी वैज्ञानिक इसके प्रति जो है बहुत उत्सुक हो गए हैं। तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप जिन्होंने इसको जिससे खोजा है, उसके अलावा जो 2029 में एरियल मिशन जाने वाला है नासा का, उसको जो है इसी की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब प्रमुखता के साथ ये जो एरियल मिशन है, ये हाइसन जो वर्ल्ड है, ये जो ग्रह मिला है, इसी की ओर जाएगा और इसी की जांच करेगा। आने वाले कुछ 150 सालों में हो सकता है कुछ बहुत बड़ा खुलासा हो और मालूम चले कि हमारी जो पृथ्वी है उसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर भी जीवन है। पता नहीं उस सूचना को, उस खबर को सुनने के लिए हम लोग होंगे या नहीं होंगे। ये जो रिसर्च इन्होंने की है डॉक्टर मधुसूदन ने, इन्होंने एक खास बात और बताई है जो ये और साबित करती है कि यहां जीवन हो सकता है। ये जो है, ये जैसे हमारी पृथ्वी है वो एक हैबिटेबल जोन में है, अर्थात ये हमारा सन है, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और जो बाकी जो बाहरी ग्रह हैं, तो इसमें जो हमारा अर्थ है वो हैबिटेबल जोन में है। ये जो मरकरी और वीनस हैं, इनका तापमान इतना अधिक है कि यहाँ जीवन संभव नहीं है। ऐसे ही मार्स, जुपिटर, ये प्लैनेट हैं, इनका तापमान इतना कम है कि यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन अर्थ एक ऐसे जोन में है, एक ऐसे रेडियस में पड़ती है सन से, दूरी इतनी ज्यादा है कि ना तो यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और ना ही बहुत कम है, इसीलिए इसको हैबिटेबल जोन कहा गया है या जीवन संभाव्य क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर तापमान इतना संतुलित रहता है और पानी द्रव्य के रूप में रह सकता है जैसे कि महासागरों में रहता है। वहीं अगर मरकरी और वीनस की बात करें तो यहाँ तापमान इतना अधिक रहता है कि जो भी जल की मात्रा होगी वो तुरंत जो है भाप में बदल जाएगी। इसके अलावा ये जो K2-18b जो ये खोजा गया है, ये जो ग्रह खोजा गया है, इसका जो औसत तापमान है वो वैज्ञानिकों ने बताया है कि 23 से 37 डिग्री सेल्सियस है, जो जीवन के लिए बिल्कुल अनुकूल है। जो मनुष्य है वो भी इसी टेम्परेचर को जो है सबसे कंफर्टेबल रहता है, 23 से 37 डिग्री के बीच। जब इससे ज्यादा तापमान बढ़ता है तो उसे गर्मी लगती है और इससे नीचे तापमान आता है तो उसे ठंडक लगती है। तो यहाँ का तापमान भी मनुष्य के अनुकूल है, अर्थात जीवन के अनुकूल है। यहाँ पे ये हैबिटेबल जोन में भी पड़ता है, हाइड्रोजन भी है, जल भी है, जो ऐसी गैसेज हैं जो कि जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होती हैं, ये सभी इतने सारे इशारे हैं जो ये साबित करते हैं कि वहां पर जीवन संभव है। अब कुछ साल पहले ये जो निक्कू मधुसूदन है, इन्होंने ग्रहों की एक नई श्रेणी को प्रस्तावित किया था और नाम दिया था हाइसन ग्रह, जिसमें हाइड्रोजन और ओशन को जोड़कर हाइसन बनाया गया था। और ये कहा गया था कि इन ग्रहों का इतना द्रव्यमान, इतना मास जरूर है, इतनी ग्रेविटी जरूर है कि इनका वातावरण जो है अपने साथ हाइड्रोजन को जो है बनाए रखता है, अर्थात हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं उनको ग्रेविटी के कारण अपने साथ जोड़े रखता है। नहीं तो अगर ग्रेविटी कम होगी तो हाइड्रोजन उन्मुक्त हो जाएगा और वातावरण बहुत विरल हो जाएगा। यहाँ पर तरल महासागर मौजूद हैं और उन्हीं को हाइसन कह सकते हैं। इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक हो कि हाइड्रोजन जैसे जो हल्के गैस हैं उनको भी लंबे समय तक अपने वातावरण में रोक सके। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर हाइड्रोजन इतनी ज्यादा मात्रा में है तो यहाँ पर संभव है कि कुछ और प्रकार का भी केमिकल रिएक्शन यहाँ हो रहा हो, जिसको अभी हम मनुष्य पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कि वहां कुछ और भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हों। तो मित्रों, ये एक खबर आई है कि जो एलियन का कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं हमारे सामने
सही साबित हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसी प्रकार के बौने जानवर और लंबी चोंच वाले और लंबी नाक वाले, जैसे कि ऋतिक रोशन वाली फिल्म थे, उस प्रकार के एलियन नहीं होंगे। ये संभव है कि किसी न किसी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कुछ और जीवन हो, कुछ और जीव हो, तो उनका अस्तित्व जरूर सामने आ चुका है। तो चलिए मित्रों, हम भारतीयों के लिए ये गर्व का विषय है कि हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने इतनी बड़ी खोज की है कि आने वाले 50 से 100 साल में पूरी दुनिया के प्रति, जो ब्रह्मांड के प्रति हमारी समझ है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब बदल जाएंगे। वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर हमारी ये जानकारी, हमारा ये प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।